तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक और न्यू सर्वाइवल सीरीज। इस सर्वाइवल सीरीज में मुझे एक डायमंड का आर्मर और एक ब्यूटीफुल सा हाउस और एक विलेज फाइंड करना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं स्पॉन होता हूँ पानी के अंदर। पास ही में एक ट्री होता है जिसको मैं जल्दी से काट लेता हूँ। काटने के बाद मैं उसे जल्दी से वुडन टूल्स बना लेता हूँ। मुझे उस रिवर की दूसरी साइड एनिमल दिखते हैं जिसको मैं जल्दी से मार देता हूँ। थोड़े एनिमल को मारने के बाद मैं चला जाता हूँ स्टोन माइन करने के लिए। स्टोन माइन करने के बाद मैं उनसे कुछ स्टोन के टूल्स और एक फर्नेस बनाता हूँ। सभी खाने को स्मेल्ट में लगाने के बाद मैं चला जाता हूँ कुछ और एनिमल को मारने के लिए। कुछ एनिमल को मारने के बाद यहाँ पे रात हो रही है तो मैं चला जाता हूँ सोने के लिए। और मैं कुछ वुड और एक फर्नेस को मिला के एक स्मेल्टर बना लेता हूँ। जब तक मेरा खाना पक रहा है तब तक मैं चला जाता हूँ कुछ रिसोर्सेस को कलेक्ट करने के लिए। तो मेरा खाना पकने के बाद मैं चला जाता हूँ एक विलेज को फाइंड करने के लिए। थोड़ी दूर चलने पे मुझे एक ओशन दिखता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपना चंक बढ़ा के देखूं कि आगे क्या है। मैं जल्दी से सेटिंग में जाके अपना चंक बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन मेरा फोन बहुत ज्यादा ही लैग कर रहा होता है। तो मैं जल्दी से अपना रेंडर डिस्टेंस कम कर लेता हूँ। तो फिर मैं चला जाता हूँ उस बायोम की ओर। गाइस, मुझे इस बायोम का नेम नहीं पता है, तो आप मुझे इस बायोम का नेम कमेंट में बता सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे एक टर्टल दिख रहा होता है जिसको मैं जल्दी से मदद कर देता हूँ। मदद करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पास ही मुझे एक केव दिखता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही अंधेरा होता है। तो मैं उससे पहले एक टॉर्च लगा के इस जगह पे लाइट अप कर देता हूँ और सभी कोल को माइन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ आयरन के और भी देखने के लिए मिलते हैं, तो मैं उन्हें भी माइन कर लेता हूँ। नेक्स्ट दिन के शुरुआत में मैं थोड़े से कोल माइन करके यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ। तो मैं फिर से लग जाता हूँ एक विलेज की तलाश में, लेकिन उससे पहले मुझे एक वुल्फ दिखता है जिसको मैं जल्दी से हड्डी खिला के अपना पेट बनाता हूँ। थोड़ी से चलने के बाद मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे अपना रेंडर डिस्टेंस फुल करके देखूँ कि आगे क्या है, लेकिन मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है। पास ही मेरे एक वॉन्डिंग ट्रेडर स्पॉन होता है, तो मैं उसे सोचता हूँ कि गिरा के मारूं, लेकिन वो गिरता ही नहीं है, तो मैं उसे तलवार से ही काट देता हूँ। वॉन्डिंग ट्रेडर को मारने के बाद मैं इन दोनों लामाओं को कैप्चर कर लेता हूँ। रास्ते पर मैं ये दोनों लामा ही मुझे बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे होते हैं, तो मैं इन दोनों को भी मार देता हूँ। बहुत ज़्यादा ही चलने के बाद भी मुझे एक भी विलेज देखने के लिए नहीं मिलता है। मुझे लग रहा होता है कि मैं एक ही जगह पे बार बार घूम रहा हूँ। और 10 मिनट ट्रैवल करने के बाद मैं थोड़ा सा पागल हो जाता हूँ। मुझे फिर से एक नया बायोम देखने के लिए मिलता है, लेकिन अभी भी मुझे एक भी विलेज देखने के लिए नहीं मिलता है। एक के बाद तो ये हद हो गई कि सैंड पे स्नो गिरी हुई है और मुझे घंटों तक ट्रैवल करने के बाद एक विलेज मिल जाता है जिसके अंदर भी कुछ लूट भी नहीं होती है। बस यहाँ से मुझे ब्रेड और पोटैटो के अलावा कुछ नहीं मिलता। और थोड़ी सी लूट करने के बाद मुझे एक ब्लैक स्मिथ का घर दिखता है जिसके अंदर सिर्फ आयरन का एक चेस्ट प्लेट होता है। फिर मैं चला जाता हूँ जल्दी से आयरन गोलों को मारने के लिए। फिर मैं इसे मार के जल्दी से इसका आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर रात हो रही है तो मैं चला जाता हूँ सोने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मेरी सुबह हो चुकी है। आप लोग तो जानती होगा कि ये विलेज में एकदम सिर्फ कचरा ही कचरा है, तो मैं यहाँ पे जरूर नहीं रुकूंगा। तो फिर मैं चला जाता हूँ अपने सामान को कलेक्ट करके यहाँ से निकलने। सामान कलेक्ट करने के बाद मैं फिर चला जाता हूँ एक विलेज की तलाश में। थोड़ी ही दूर पे मुझे एक रूइन पोर्टल दिखता है, तो फिर मैं चला जाता हूँ उस रूइन पोर्टल को लूटने के लिए। उस रूइन पोर्टल के अंदर सिर्फ एक गोल्डन एप्पल और कुछ गोल्ड और आयरन के इंगट थे, तो फिर मैं उन्हें लूट कर फिर चला जाता हूँ और ट्रेवल करने के लिए।
तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा चलने के बाद मुझे एक विलेज दिख जाता है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ही खुश होकर उस विलेज के अंदर जा जाता हूँ। मुझे याद आता है कि मेरा स्टोरेज ही फुल है। फिर मुझे एक अच्छा प्लेस दिख जाता है तो मैं उधर चल जाता हूँ। थोड़ी दूर चलने पे मुझे एक और विलेज दिख जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ। फिर मैं जल्दी से डबल प्लेस करके उसमें सारे सामान को रख के चला जाता हूँ उस विलेज को लूटने के लिए। और मैं जल्दी से लेट ना करते हुए उस विलेज को चल जाता हूँ लूटने के लिए। और मैं विलेज में पहुंचते ही सभी जगह तहलका मचाने लगता हूँ। मुझे जो भी मिलता है मैं सबको कलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक कि उनके जॉब ब्लॉक भी। हाँ, तो तब हो गई जब मैंने एक विलेजर के घर से उसका बैरल चुरा लिया। और मुझे कुछ हेवल्स भी दिख रहे होते हैं तो मैं उसे जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक टॉर्च भी दिख रहा होता है जिसको मैं जल्दी से पूरा कलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं चला जाता हूँ सभी विलेजर्स को मारने के लिए। मुझे एक घर में नल्ला भी दिखता है तो किसी के काम नहीं आता है, चलो इसी को मार देता हूँ। मुझे दिखता है एक बेल जिसको मैं जल्दी जल्दी बजाने लगता हूँ। फिर मुझे दिखता है एक गोलम जिसको मैं जल्दी जल्दी बजाने लगता हूँ। यहाँ पे एक बेड होता है जिसको मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे एक हॉर्स भी मिल रहा होता है जो जल्दी से मैं उसको भी ले लेता हूँ। और ये हॉर्स का नाम आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जिसका नाम मैं सबसे ज्यादा लाइक होगा उसको मैं इसी का नाम दूंगा। मैं जल्दी से इसको आयरन का आर्मर पहना देता हूँ। और मैं जितने भी विलेजेस लूट करके आया था सब इस चेस्ट में रख देता हूँ। और मैं चला जाता हूँ एक और दूसरी विलेज को लूटने के लिए। और मैं थोड़े से चेस्ट को लूटने के बाद इधर आता हूँ तो मुझे थोड़े से एनिमल दिखते हैं जिसको मैं जल्दी से मार देता हूँ और उनके खाने को कलेक्ट कर लेता हूँ। और मुझे इस विलेज में थोड़े से हेबल्स भी दिखते हैं जिसको मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। जो कुछ एनिमल और दिखते हैं जिसको मैं जल्दी से मार देता हूँ। और मुझे ये विलेज में फिर से नल्ला दिख जाता है और मेरा दिमाग खराब होने के बाद मैं उसे मार देता हूँ। मुझे लगता है कि आयरन गोलम मुझे मारेगा लेकिन ये मुझे इग्नोर करके चला जाता है। ये मुझे नहीं मारा तो मैं भी उसे मार देता हूँ। और मैं जल्दी से उसकी एक बजा के जल्दी से भागता हूँ और 3 ब्लॉक का ऊपर बिल्ड कर लेता हूँ। और ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। किसी का पता है मेरी मौत नहीं इसकी मौत है। जैसे मैं उस आयरन को मारने के बाद पूरा आयरन का आर्मर कंप्लीट करता हूँ। तो मुझे घर बनाने के लिए एक प्लेन चाहिए तो मैं उसके लिए लग जाता हूँ काम पे। तो गाइस मैं सामान निकालने के लिए जैसे ही इस चेस्ट को खोलता हूँ तभी मेरे पीछे से एक क्रीपर आ जाता है। तो वो जैसे ही पड़ता है तभी मेरा घोड़ा भी मर जाता है। इसे देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। तो मुझे लगता है कि मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो फिर मैं उसके लिए एक ग्रेव भी बनाता हूँ। मुझे लग रहा होता है कि सिर्फ ये सब अंधेरे के चलते आ रहे हैं। तो फिर मैं टॉर्च बना के सभी जगह पे लाइट अप कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे जैसे ही फ्रेम बनाता तभी मुझे एक विच आके पोशन मार देती है। लेकिन मैं बच जाता हूँ। तो फिर मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। माइनिंग से जाने से पहले मुझे थोड़े से एरो चाहिए तो मैं चला जाता हूँ विलेज से फ्लिंट ट्रेड करने के लिए। एरो बनाने के बाद मैं थोड़े से सामान को कलेक्ट करके चला जाता हूँ सीधा माइनिंग पे। तो मैं सोचता हूँ कि स्ट्रेट माइनिंग करो तो मैं चला जाता हूँ स्ट्रेट माइनिंग करने के लिए। स्ट्रेट माइनिंग करने में मुझे थोड़े से आयरन दिखते तो मैं उन्हें भी माइन कर लेता हूँ। थोड़ी सी नीचे माइनिंग करने में मुझे थोड़े से वाटर दिखते तो मैं वहाँ पे फंस जाता हूँ। लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहाँ से निकलता हूँ। फिर मैं लग जाता हूँ और थोड़ी सी माइनिंग करने के लिए। माइनिंग करते करते मुझे एक माइनशाफ्ट भी मिल जाती है तो मैं चला जाता हूँ उसके अंदर। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे आयरन दिख रहे होते तो मैं चला जाता हूँ उन सभी को माइन करने के लिए। माइन करने के बाद मैं थोड़े से आयरन को स्मेल्ट पे लगा देता हूँ। फिर से मैं चला जाता हूँ और थोड़ी सी माइनिंग करने के लिए। माइनिंग करने से मुझे एक स्केलेटन दिख रहा होता है जिसके पास इंचेंटेड बो था तो मैं उसे तुरंत मार देता हूँ। और मुझसे मारने के बाद मुझे एक क्रीपर दिखता है तो वो भी आके हट जाता है। फिर से मैं लग जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक केव स्पाइडर स्पॉनर था, वहाँ से स्पाइडर स्पॉन हो रहे थे तो मुझे एक स्पाइडर ने काट लिया और फिर मुझे पोशन का इफेक्ट लग गया। लेकिन मैं जल्दी से उस स्पॉनर को तोड़ देता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही उस स्पाइडर स्पॉनर को तोड़ता हूँ तभी उसमें से और 2 स्पाइडर स्पॉन हो जाते हैं। इसे देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा ही डर जाता हूँ। लेकिन मैं जैसे तैसे करके एक स्पाइडर को मार देता हूँ। लेकिन मेरी मुसीबत खत्म नहीं हुई, एक स्पाइडर और था। तो फिर मैं जैसे ही स्पाइडर को मारता हूँ तभी मुझे और पोशन का इफेक्ट लग जाता है तो मैं बहुत ज्यादा ही डर जाता हूँ। लेकिन तुरंत वो पोशन का हटने के बाद मैं चला जाता हूँ सीधा माइनिंग करने के लिए।
माइनिंग करने से मुझे थोड़े से ज़ॉम्बी आके परेशान करने लगते हैं, तो मैं एक ज़ॉम्बी को जैसे ही मारता हूँ तभी एक आयरन का स्वॉर्ड लेके ज़ॉम्बी आ जाता है और मेरे पास बस 3 हाथ होते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बी कॉबवे में फंस जाता है तो मैं उसे तुरंत मार देता हूँ और फिर मैं फिर से लग जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। मुझे यहाँ पे एक आयरन मिल रहा होता है तो मैं उसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन एक ज़ॉम्बी आके मुझे मारने लगता है। लेकिन मैं जैसे उसे मारने की कोशिश करता हूँ तभी मेरे हाथ कॉबवे में फंस जाता है और फिर मैं जैसे तैसे करके उसे मारता हूँ, लेकिन बस मेरे पास एक ही हाथ था। गाइस मैं मरते-मरते बच चुका हूँ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ही डर जाता हूँ, तो मैं अपने आप को सेव कर लेता हूँ। हार्ट फुल हो जाने के बाद मैं फिर से चलाता हूँ माइनिंग करने के लिए। मुझे यहाँ से बहुत सारे आयरन और कोल दिखते हैं तो मैं उन्हें भी माइन कर लेता हूँ। आयरन माइन करने के बाद मैं इस माइनशाफ्ट से निकलता हूँ। माइनशाफ्ट से निकलने के बाद मैं जितना भी वहाँ से सामान लेके आता हूँ सभी को इसके अंदर रख देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अपना एक बेस बनाऊँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे ही सामान की जरूरत है, तो मैं चला जाता हूँ सामान कलेक्ट करने के लिए। गाइस मैं यहाँ पे आया होता हूँ थोड़े से वुड को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे एक लावा पुल मिलता है तो मैं उसे तुरंत एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ और मैं अपना रिस्पॉन चेक करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन मिलता है। मुझे यहाँ पे एक नेदर फोर्ट्रेस दिख रहा होता है, लेकिन मैं वहाँ से कुछ भी लूट नहीं करते हुए सीधा ओवरवर्ल्ड आ जाता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा होता है। घर आने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ अपने घर को बनाने के लिए और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा होता है। हर ब्लॉक को काट के रिप्लेस करना पड़ता है। इसी में मेरे 50 दिन भी बीत जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है, लेकिन मैं उस घर को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। और मेरे बार बार सामान भी खत्म हो जा रहे थे तो मैं उन्हें सामान को लेने के लिए वापस जाना पड़ रहा था, लेकिन गाइस मैं जैसे तैसे करके इस घर को कंप्लीट कर लेता हूँ। गाइस मेरा घर बन के हो चुका है रेडी, लेकिन मुझे बस यहाँ पे लाइट अप करना है, तो मैं सभी जगह पे लाइट अप करने के बाद थोड़े से अपने बेस को सुंदर बनाता हूँ। लेकिन गाइस अंदर से कुछ भी नहीं हुआ है, बस सिर्फ बाहर से ही इंटीरियर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और मुझे यहाँ पे एक नेदर पोर्टल भी आके लगाना है, लेकिन ये स्पाइडर कहाँ से आ गया। तो गाइस मुझे यहाँ पे बस एक नेदर पोर्टल और एक इंचेंटिंग टेबल लगाना है, उसे मैं बाद में भी लगा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक डायमंड का आर्मर बनाना होगा। तो फिर मुझे सामान कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ अपने डायमंड के आर्मर को बनाने के लिए। गाइस मुझे एक बड़ी सी केव दिख रही होती है जिसके अंदर बहुत सारे डायमंड होते हैं, लेकिन बहुत सारे मोब भी। लेकिन मैं सभी डायमंड को वापस माइनिंग करके आ रहा होता हूँ तभी मुझे एक रेड स्टोन भी दिखता है। तो फिर मैं जैसे ही इस रेड स्टोन को माइन करता हूँ तभी मुझे और डायमंड देखने के लिए मिलते हैं, तो मैं उन्हें भी माइन कर लेता हूँ। तो गाइस मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा लक इतना बढ़िया है कि मुझे और डायमंड देखने के लिए मिल रहा है। तो फिर मैं डायमंड लेने के बाद फिर से ऊपर बिल्ड करने लगता तो फिर मुझे और डायमंड देखने के लिए मिलते। तो गाइस मेरा लक काम कर रहा है। अरे लेकिन यहाँ पे तो एक केव है। तो गाइस मैं जैसे ही इस केव को ब्लॉक करके ऊपर डायमंड माइनिंग के बाद निकलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि माइनशाफ्ट है। तो फिर मैं इस माइनशाफ्ट को ज़्यादा इग्नोर करते हुए इस केव से निकलता हूँ और मेरा सभी सामान को रखने के बाद मैं सीधा डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ। तो गाइस मेरा डायमंड का आर्मर बन के हो चुका है रेडी, जो कि आप देख ही सकते हो। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर मेरे से कुछ भी गलती होती है तो मुझे माफ़ कर देना। अगली वीडियो से कोई भी गलती नहीं होगी। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।